कल हमने शेयर्स के क्वेश्चंस किए थे, मतलब टॉपिक को समझा था, कंसेप्ट को, और मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम क्या करेंगे, फोर फीचर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले। समझ में आ रही है बात? तो चलिए फटाफट देखते हैं फोर फीचर के क्वेश्चंस। हाँ जी भाई साहब, इधर ध्यान दीजिएगा। तो पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है जी। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, बात सुनो। कल का कंसेप्ट याद होगा, ठीक है ना? कल हमने क्या करा था, पहले फोर फीचर कंसेप्ट को खत्म किया था लास्ट में। तो पहले फोर फीचर के डायरेक्ट क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कितने नंबर के? 3 नंबर के। ये क्वेश्चन भी 2023 के पेपर में आया था आपका 3 नंबर में, ठीक है। और कभी कभी 6 नंबर में दे देते, 2 केस दे देगा 3-3 नंबर के, ए और बी, और वो आपसे कहेगा करो एंट्री। समझ में आ रही है बात? तो एक बार देख लो फटाफट। कह रहा दिशा लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर ऑफ ₹100 ईच। 500 शेयर है, एक शेयर कितने का है? 100 का। 10% प्रीमियम पे 90% को 90 रुपए कॉल्ड अप है, ठीक है। 100 रुपए की चीज हमने कितने में करी? 110 में। 90 रुपए मांगे हैं, ऑन विच द शेयर होल्डर डिड नॉट पे 30 पर शेयर नो अलॉटमेंट। 30 रुपए अलॉटमेंट के अभी नहीं मिले, इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 20 प्लस 10। अलॉटमेंट पे 20 प्लस 10 30 रुपए नहीं मिले हमें। क्लियर? फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर, आउट ऑफ दिस 300 शेयर्स वर रीइश्यूड 80 पर शेयर फुल्ली पेड अप। कहानी खत्म हो गई जी। बात को समझिएगा। देखो मिला कितना नहीं है, कितना नहीं मिला हमें? 30 और 20 50, ठीक है। मांगा कितना नहीं? 10। 100 रुपए की चीज है, 90 रुपए मांगे है ना जी। 100 में से कितने मांगे? 90। तो कितने नहीं मांगे? 10। क्लियर? 90 मांगे थे, उसमें से कितने नहीं मिले हमें? 30 और 20 50। 50 रुपए नहीं मिले, नहीं 20 और 20 40, सॉरी। अलॉटमेंट की कैपिटल की बात करो ना, तो 20 रुपए कैपिटल के अलॉटमेंट पे नहीं मिले, और 20 रुपए किसके में नहीं मिले? फाइनल फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले। तो टोटल कैपिटल के कितने रुपए नहीं मिले? 40। तो कैपिटल के मिले कितने? 50, ठीक है जी। अब पहले, सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, और दूसरे नंबर पे आपको एंट्री लिखनी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? जनरल एंट्री लिखेंगे। हमें फोर फीचर की एंट्री याद है ना सबको? बहुत बढ़िया, बताओ फिर क्या है एंट्री। सबसे पहले क्या करोगे? शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे जी, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा और नहीं मिला, मांगा और नहीं मिला, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। समझ में आ रही है बात? सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मांगा और नहीं मिला, तो क्या करेंगे? डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे। 2, जो पैसा मिला है वो किस में जाएगा? फोर फीचर में। कैपिटल का जितना पैसा मिला वो किस में जाता है? शेयर फोर फीचर में। और जो नहीं मिला वो किस में जाएगा? कॉल्स इन एरियर। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? समझ में आ रही है बात? तो बात को समझो बच्चों। सबसे पहले शेयर कैपिटल में कितना आता है? जितना कैपिटल का पैसा मांगा है। मांगे कितने रुपए? 90 रुपए। लिखा है साफ शब्दों में, कितने मांगे? 90। कितने शेयर है? 500 पे 90 के हिसाब से कितना हो गया? 9 पंजे 45,000। बोलो बात समझ में आ गई? बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? 10 का। प्रीमियम 10% यानी 10 रुपए का है, और ये प्रीमियम किस पे है? अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट मिली नहीं है, तो प्रीमियम मांगा और नहीं मिला, तो क्या करेंगे? डेबिट। कितने से? 10 रुपए से। तो 500 पे 10 कितना हो गया? 5,000। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? फोर फीचर में कितना आएगा? कैपिटल का, ध्यान से सुन लो, जितने मिले हैं ना, कैपिटल का जितना पैसा मिला, कैपिटल का जितना पैसा मिला है, बात को समझिएगा। मैंने मांगे कितने थे टोटल कैपिटल के? 90 रुपए, जिसमें से अलॉटमेंट 30 की थी इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 20 प्लस 10। तो 20 तो ये वाले नहीं मिले, और 20 कौन से नहीं मिले? फर्स्ट कॉल के नहीं मिले। 90 में से 40 रुपए नहीं मिले, तो मिले कितने? 50। इतनी सी तो बात समझ में आनी है कि हमें मिला कितना है, ठीक है नागर साहब? सुन लो, मिला कितना है? 50। एक शेयर पे 50 रुपए मिले, तो 500 पे कितने मिले? 25। बोलो बात समझ में आ गई जी? 500 पे 50 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 25,000। अब बात को समझो, कितना नहीं मिला?
टोटल बेटा चाहे कैपिटल का हो या प्रीमियम का, दोनों का जो पैसा नहीं मिला, तो देखो 30 रुपए ये नहीं मिले और 20 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, फाइनल मांगी नहीं है अभी, ठीक है जी। कितना नहीं मिला? 30 और 20 50 ही नहीं मिला, तो 550 कितना हो गया? 25। कॉल्स इन एरियर में आता है जो पैसा नहीं मिला, किसका? कैपिटल का या प्रीमियम का या दोनों का? तो दोनों का, याद रखिएगा। फोर्थ फीचर की एंट्री में आपको फिर से समझा देता हूँ। फोर्थ फीचर की एंट्री बड़ी सिंपल सी है, और वो क्या है? सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे? जितना पैसा कैपिटल का मांगा है उतने से। दूसरे नंबर पे बच्चों प्रीमियम को डेबिट करते हैं, जितना मांगा और नहीं मिला। तीसरे नंबर पे क्रेडिट करते हैं फोर्थ फीचर को। फोर्थ फीचर कितने से क्रेडिट होगा? जितना कैपिटल का पैसा आज तक मिला है। और कॉल सिनेरियो में आता है जितना पैसा नहीं मिला, चाहे कैपिटल का या प्रीमियम का। और इसी के बेस पे हमारी ये वाली एंट्री बनती है। उम्मीद है ये एंट्री आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे सबको समझ में? चलिए, आउट ऑफ दिस 300 शेयर वर रीइश्यूड ₹80 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ध्यान से समझ लेना क्या लिखा है, फुल्ली पेड अप। कल भी बताया था फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, कि 100 रुपए की चीज कितने में दी है? 80 रुपए में। 100 रुपए का शेयर कितने में दे दिया? 80 रुपए में। प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है। यहां पे हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे? बेटा एग्जाम में सवाल आया था क्या डिस्काउंट पे शेयर्स को री इशू कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। क्या डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू कर सकते हैं? आंसर इज नो। बात समझ में आ रही है? क्या डिस्काउंट पे कोई भी शेयर्स इशू नहीं होते? कंपनी डिस्काउंट पे कोई भी शेयर नहीं दे सकती? दे सकती है, स्वेट इक्विटी शेयर जिनको बोलते हैं। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा बस, ठीक है जी। स्वेट इक्विटी शेयर जो होते हैं उनको दे सकती है कंपनी, किस पे? डिस्काउंट पे। उसके अलावा कोई भी शेयर कंपनी डिस्काउंट पे नहीं दे सकती। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गई बात? तो देखिए आपको बता देता हूं, आज वैसे ना दिन हमारा नहीं था, दिन था आज इकोनॉमिक्स का। शांति से बैठे रहेंगे, है ना। तो क्लास होनी थी इकोनॉमिक्स की बच्चों की, पर हमने आज कर लिया कब्जा। अब पता नहीं सर, देखते हैं कहाँ पढ़ाएंगे 11th वालों को, है ना। और सर के पास ऑप्शन है वैसे, दुनिया गोल गोल घूमती रहती है, पता है ना सबको। तो सर कुर्सियां खाली हैं, आप भी बैठ जाओ यहीं पे, क्या हो गया? 11th वालों को यहीं बिठा लो, पीछे बहुत स्पेस है। चलो जी बेटा इधर सुनो बात। क्लियर है यहां तक? बात को समझो। हाँ सर आपकी हाइट ज्यादा नहीं, आप घबराओ मत। सर कह रहे मैं इधर निकल जाऊं, मैं कि हाँ आपकी हाइट इतनी नहीं। देखा सर सिर्फ बाल बाल दिखे ऊपर के, खड़े कर रखे ना वो, इसलिए। कोई बात नहीं। ओए तू क्यों झुक रहा है? तेरे तो बाल भी नहीं आते। समझ में आ गया जी? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो फिर अब बात को समझो। कंपनी कह रही है हमने कितने शेयर इशू कर रहे जी? 300। एक शेयर कितने रुपए में करा? 80 में। है कितने का? 100 का। बेटा 100 रुपए की चीज अगर हम 80 रुपए में दे रहे हैं तो 20 रुपए का हमें क्या हो रहा है? नुकसान। हाँ है ना? वेरी गुड। क्या हो रहा है? 20 रुपए का नुकसान। एंट्री बताओ जरा फटाफट। अभी बताओ पैसा कितना आएगा हमारे पास? पैसा कितना आएगा जी? 80 रुपए। तो पहली एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से? 80 इंटू 300 कितना हो गया? 24,000। बोलो बात समझ में आ गई? हमने डिस्काउंट दिया नहीं दिया? दिया है। कितने का? 20 रुपए का। तो बेटा डिस्काउंट के किस नाम से लिखेंगे? शेयर फॉर फीचर। डिस्काउंट किस नाम से लिखोगे? शेयर फॉर फीचर। कितना? वेरी गुड, 6,000। और हमने चीज कितने की दी है? 2 शेयर कैपिटल। कितना? 30,000। बैंक में 80 रुपए आए हैं, 20 रुपए डिस्काउंट है तो फोर्थ फीचर में जाएगा, और 100 रुपए की चीज है शेयर कैपिटल में जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गई होगी, यहां तक की बात है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अगली बात पे चलेगी। लास्ट एंट्री बताओ जी। हमने यहां पे कुछ शेयर फॉरफिट करे। मैंने शिवम नागर से 500 शेयर छीने, ठीक है जी। अब उन 500 शेयर्स में से मैंने 300 शेयर रचित को री इशू कर दिए। अब जो 300 शेयर मैंने री इशू करे, क्या उन पे मुझे कोई फायदा लॉस हुआ होगा? या तो फायदा हुआ होगा या नुकसान। हाँ है ना? तो बस मुझे ये बता दो, वो जो फायदा है, अगर फायदा है, देखिए लॉस तो होगा नहीं। बेटा री इशू के टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देते हैं चिराग? वेरी गुड, जितना हमने क्या करा है?
फोरफीट करा है। बात समझ में आ रही है ना? तो वही बोल रहा था, वो मैंने जल्दी बोल दिया बस। जितना हमने क्या करा है, फोरफीट, मैक्सिमम डिस्काउंट उतना देंगे जितना हमने क्या करा है, फोरफीट। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गई बात? तो अभी मुझे बस ये बताओ, हमने यहाँ पे कितने रुपए फोरफीट किए थे? एक शेयर के हिसाब से सोचना, सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आपको। एक शेयर के हिसाब से सोचो कितने रुपए फोरफीट किए थे हमने। अरे ये वाला क्वेश्चन जब हमने शुरू किया था 500 शेयर थे, है ना? 90 रुपए मांगे थे, 40 नहीं मिले थे, तो मिले कितने थे? 50। तो एक शेयर पे हमने फोरफीट कितने करे? एक शेयर पे हमने फोरफीट कितने करे? एक शेयर पे हमने फोरफीट कितने करे? 50। बात समझ में आ रही है ना? एक शेयर पे 50 रुपए तो फोरफीट किया था, उसमें से डिस्काउंट कितने का दिया? 20। 100 की चीज 80 में दी तो 20 का डिस्काउंट, है ना? तो फायदा कितने का हुआ? 30। सिंपल से समझो। मैं ये हटा रहा हूं जी सारा, लास्ट एंट्री में यहां लिख देता हूं आपकी, है ना? फोर फीचर की जो एंट्री वो समझ लो। एंट्री लिख देता हूं पहले, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बताओ जी कितना? 30 इंटू 300 यानी कि 9000। देखो बेटा, कुछ बच्चों को ना हो सकता है ये वाली एंट्री समझ में ना आई हो, क्योंकि कुछ तो गधे बातें करने में लगे रहेंगे और कुछ फेयरवेल में से भगा दे तो मुंह उठा उठा के यहाँ आ जाएंगे। है ना? क्या हो गया बेटा, भगा दिया तुझे? आफ्टर पार्टी नहीं गए तुम? अच्छा 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 अच्छा। हाँ, इनकी फेयरवेल आज है। आज कितनी तारीख है? 30 जनवरी। और आफ्टर पार्टी इनकी 9 फरवरी को है। अच्छा, तो उसमें तुम लेके नहीं गए? ओहो हो, कोई बात नहीं, मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ, है ना? पर तेरा दुख समझ के मैं कर भी क्या सकता हूँ? अब इधर सुनो, समझाऊं? दिख रहा है तुझे? आओ बेटा इधर समझो, पहले तुम क्वेश्चन समझो पर। हाँ जी भाई साहब, एक बार लास्ट वाला समझ लो फिर से। आ गया समझ में? आ गया सबको? आ गया? तुम्हें नहीं आया? समझ लो फिर। देखो बेटा, बात को समझो। मैं आपको सारी चीजें, 100 रुपए का शेयर, 10 रुपए का प्रीमियम, ठीक है? हमने मांगे कितने इसमें से? 90 मांगे। कितने नहीं मिले? 40 रुपए नहीं मिले, तो भैया 50 रुपए मिले। मैं जब भी बात करूंगा ना फोर फीचर से कैपिटल जो निकालने की, तो पहले एक शेयर का पैसा देखेंगे हम, सिंपल आराम से। मैं तो बस आपको बता रहा हूं। हमने फोरफीट किए थे 50, उसमें से 20 रुपए का दे दिया बच्चों डिस्काउंट, तो एक शेयर पे 30 का फायदा है, ध्यान रखिएगा। एक शेयर पे कितने का फायदा है? 30 का। और फायदा हमेशा उतने शेयर का ट्रांसफर करते हैं कैपिटलिज्म में जितने हमने क्या करें, री इशू। कितने री इशू करें हमने? 300। तो 300 इंटू 30 कितना हो गया? 9000। तो 9000 रुपए ही जाएगा कैपिटलिज्म में। समझ में आ रही है बात? अगर मैं सर 400 शेयर री इशू करता तो 400 इंटू 30 चला जाता, 12000। सब पूरे के पूरे शेयर री इशू कर देता, 500 के 500, तो 500 इंटू 30 चला जाता किसमें? किसमें? फॉर कैपिटलिज्म में। समझ में आ रही है बात? किसमें? कैपिटलिज्म में। बट मैंने कल जो क्वेश्चन कहा था उसमें हमने क्या किए थे? सारे शेयर री इशू किए थे। सारे शेयर री इशू किए थे। तो वहां पे सिंपल ट्रिक क्या आती है कि हमने यहाँ फोरफीट कितने करे? 25। फोरफीट कितने करे? 25। डिस्काउंट कितने का दिया था हमने? 6000 का। डिस्काउंट कितने का दिया? 6 का। तो 25 में 6 के कितने बचे? 19। तो सीधे सीधे 19,000 ट्रांसफर कर देते किसमें? कैपिटल रिजर्व में। बात समझ में आ रही है? ये कब होता? अगर सारे शेयर्स को क्या करते? री इशू करते। बात समझ में आ गई जी? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? पक्का? आगे चलें फिर? चलो फिर, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। बेटा ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे जरा फटाफट। भाई साहब, वाहियात तो यहाँ पे बहुत चीजें हैं। खैर पायला का परफ्यूम क्या है, वो खुद वाहियात है ना? पर आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 वाहियात नहीं है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है इस बार। देखो ये 23 वाला है, ठीक है?
ये 26 वाला है। फटाफट देखो, जल्दी देखो। 13वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? बस हाँ, जल्दी 13वां क्वेश्चन देखेंगे बेटा। फटाफट एक बार क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे और अपने आप करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं करा ही दूंगा। अगर नहीं होगा तो मैं बैठ ही जाता हूँ तब तक। और सुनाओ करण सर, क्या हाल है? मजे आ रहे हैं? क्या कह रहे, मुझे पहले बता दे तो मैं आता ही नहीं। क्या आज कब्जा हो रखा है? अरे ऐसे ही बस, क्या करूं, कुछ बच्चों ने दिमाग खराब कर रखा है ना सर। मंडे से थोड़ा सा टाइमिंग पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, कुछ चेंज करने पड़ेंगे। क्या कह रहे, मैं तो कोई चेंज करूंगा नहीं, मैं तो स्कूल का टीचर हूँ। बता देंगे। तो मंडे से 1 तारीख से तो क्लास कहाँ लोगे अब तुम? वैसे मुश्किल ही लोगे अब तो, पेपर नहीं आ रहा बच्चों का इनका। तो उनकी क्लास थोड़ा सा जल्दी करो या लेट? चलो कर। ओ भैया क्वेश्चन कर ले भाई। सर में दर्द हो तो आया काय को है यहाँ? तो जल्दी क्यों आया? बाहर चला जा, दफा हो यहाँ से। देखिए अभी कुछ नहीं कर। क्वेश्चन देख बेटा जल्दी, है ना, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। अरे परसों पेपर है ना तुम्हारा 3 घंटे वाला, इसलिए कह रहा हूँ। छुट्टी मारेगा तू देगा थोड़ी पेपर। सीईटी खराब करेगा तुझे, बीसीईटी दूंगा। भैया कर लो यार, योग कर ले बाबू। अमीर आदमी कर ले भाई। हिमांशु नाम का जो है, सबसे लास्ट में है। ओए गरीब चुप कर, तेरा गुप 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 निकालू पहले। क्लास में बैठ के क्वेश्चन 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 कर जल्दी, चुप। फिर सूझ रहा तो क्वेश्चन कर जल्दी। धमकी दे रहा हो? बेटा बातें मत कर यार, प्लीज पढ़ लो यार जल्दी। हो गया जी, जल्दी लिखो जल्दी। देखते हैं किसकी होती है सही एंट्री। 2-3 बच्चे तो हैं जो सही कर लेंगे। अमाउंट्स के साथ होती है एंट्री सही। तुम क्या कह रहे, गोले क्या लॉक लग रहा? ये तो अभी लाया पानी वहीं से पीछे से। अरे आकाश पीछे से न लाया तो पानी वहां से गोले। पीछे वाले पे से और हाँ वो पिज्जा वाली है नौमाद। कुछ भी 2 दिन से नहा रहा गोले, ठीक है। कौन मैं? ना मैं तो 1 हफ्ते से नहाया। चलो शुरू करें, मैं ही कराऊं फिर। हाँ एंट्री तो भाई सब कर लेंगे, मेन चीज है ना अमाउंट की, उसमें अमाउंट भी लिखना होता है। 0 नालायक कह रहा है एंट्री लिख दूंगा तो उसके कितने नंबर मिलेंगे? 0 मिलेंगे भाई। अगर अमाउंट सही नहीं है तो 0 ही मिलेंगे। खाली अमाउंट के कोई नंबर नहीं है, खाली एंट्री कोई नंबर नहीं है। अगर एंट्री और अमाउंट दोनों चीज ठीक है और 4 एंट्री थी, 1 पूरी सही है, बाकी 3 एंट्री के लिए तो 0 ही नंबर मिलेंगे आपको। बस 1 एंट्री जो सही है उसका ही नंबर मिलेगा। हर एंट्री के अलग नंबर होते हैं। स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब ये नहीं कि तुमने एक शेयर कैपिटल का अमाउंट तो ठीक लिख दिया, प्रीमियम फोरफीचर कैपिटल तीनों के अमाउंट गलत हैं तो उस पर नंबर 0 ही मिलने हैं।
स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब कि एक क्वेश्चन में 4 एंट्री, आपकी 2 एंट्री सही है तो 2 के नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ रही है नहीं? ये बहम मत पाल है। क्वेश्चन कर ले शांति से, पढ़ो। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट करे कितने शेयर? 1000। एक शेयर कितने का? 10। कॉल्ड अप कितने? 8। तो शेयर कैपिटल डेबिट कितने से करोगे? 8 से। कर लिए एक एंट्री में। पहली एंट्री में सबसे पहले लिख लो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 8, 8000। आप भी लिख लो साथ के साथ। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। इशू किस पे किया? 2 रुपए के प्रीमियम पे। आगे लिखा है टू मिस्टर आर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्या प्रीमियम मिला? नहीं मिला। तो प्रीमियम को क्या कर दो? डेबिट। तो दूसरा चीज क्या आ जाएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से? 1000 इंटू 2, 2000। बात समझ में आ गई? अब 2 चीजें और बची, एक तो फोरफीचर और एक कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व नहीं, कॉल्स इन एरियर। शेयर फोरफीचर और कॉल्स इन एरियर। फोरफीचर में कितना आएगा? कैपिटल का जितना पैसा मिला है। चेक करते हैं जी। 8 रुपए मांगे, यहाँ पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम हटा दो 2 रुपए का पहले। तो 3 रुपए तो ये मिले नहीं है, 3 ये नहीं मिले। और क्या बोला? आउट ऑफ दिस 800 शेयर वर रीइश्यूड टू मिस्टर राहुल एज 8 पर शेयर फॉर 7 पेड अप। बेटा सिर्फ 3 रुपए नहीं मिले, 8 में से कितने नहीं मिले? 3। तो कितने मिले हैं? 5। 10 में से चेक मत करना। मांगे थे 8, जिसमें से 3 रुपए कैपिटल के नहीं मिले। अच्छा कोई कोई पता है यहाँ पे क्या करेगा? मैं बताता हूँ आपको, है ना। और हो सकता है यहाँ पे भी किसी ने करा हो कि जी 8 रुपए टोटल मांगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 8 में से 5 नहीं मिले, सिर्फ 3 रुपए मिले। ऐसा किसी ने करा है? पक्का कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, सृष्टि ने यही करा है। यही करा है ना भैया। 8 कॉल्ड अप जो लिखा है ना, हमेशा शेयर की वैल्यू का लिखेगा ये। कभी भी कॉल्ड अप में प्रीमियम का पैसा इंक्लूड मत करना, प्रीमियम को अलग से लेके चलो हमेशा। बात समझ में आ गई? अगर क्वेश्चन बोलता है 8 कॉल्ड अप इंक्लूडिंग प्रीमियम, तब आप मान सकते थे। अभी ये जो छोटी छोटी गलतियां ना, इनसे नंबर कटते हैं पेपर में। समझ में आ रही है नहीं? अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो बस फटाफट, अमाउंट तो भर ही लोगे फिर। बेटा कैपिटल प्लस प्रीमियम, कैपिटल कितने की है? 10 की। प्रीमियम कितने का? 2 का। टोटल कितने हो गए? 12। मांगे कितने हमने इसमें से? 8। 8 में से एप्लीकेशन पता नहीं कितने की है। अलॉटमेंट पे 3 रुपए नहीं मिले, हाँ है ना। और ये 2 रुपए नहीं मिले। बात समझ में आ गई? मांगे टोटल कितने? 8। 8 में से 3 नहीं मिले तो कितने मिले? 5। बाकी 2 रुपए अभी माने नॉन पेमेंट है, कॉल्ड नहीं करे, नॉट कॉल्ड। नॉट कॉल्ड लिख दिया मैंने। बात समझ में आ गई भाई? इतनी बात क्लियर है? 8 रुपए मांगे, 5 रुपए मिले, 3 रुपए नहीं मिले। इसकी बात यह है। और इसकी बात यह है कि 2 रुपए थे, 2 रुपए मांगे और 2 रुपए ही नहीं मिले। ठीक है जी। बस अब एंट्री करनी है आपको। सबसे पहले नंबर पे क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखो जल्दी। लो मैं भी लिख देता हूं। शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर, यही होती है एंट्री। कैपिटल में कितना? हाँ भाई 8000। प्रीमियम कितने का? 2 रुपए का, तो 2000। शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा? जितना मिला है। कितने मिले? 5 रुपए। 8 पंजे 5000 आएगा। 1000 शेयर है ना, तो 5000। 1000 शेयर है ना, 1000 इंटू 5, 5000। और ये कितना हो गया? 3 2 5000। भाई टोटल जो नहीं मिला, चाहे कैपिटल का हो या प्रीमियम का, दोनों जो नहीं मिलते वो कॉल सिनेरियो में आता है। तो टोटल देखो कितने नहीं मिले? 3 रुपए कैपिटल के नहीं मिले, 2 रुपए प्रीमियम के नहीं मिले, तो टोटल कितने नहीं मिले? 5 रुपए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आगे क्या लिखा है? हटा रहा हूं इसे। आगे लिखा है 800 शेयर्स वर रीइश्यूड टू मिस्टर राहुल एज ₹8 कॉल्ड अप। 8 रुपए की चीज है, 7 रुपए में क्या करी हमने? रीइश्यू। 8 रुपए की चीज 7 रुपए में रीइश्यू करी है। बात समझ में आ रही है जी? 1 रुपए का क्या है? डिस्काउंट। ठीक है ना? तो रीइश्यू की एंट्री करो फटाफट। बैंक में कितने आएंगे? 7 रुपए। डिस्काउंट यानी शेयर फॉरफीचर डेबिट कितने से करोगे? 1 रुपया। और शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 8 रुपया।
जल्दी लिखो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू 7, 8 सत्ते होते हैं 5600 रुपये, 5600। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट कितना 800 और 2 शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा 6400। बात समझ में आ गई जी। हमने अभी फोरफिट कितने रुपए किए थे चिराग? एक शेयर पे कितने किए थे 5 रुपए। एक शेयर पे कितने किए थे 5, हाँ है ना। डिस्काउंट कितने का दिया? डिस्काउंट कितने का दिया एक शेयर पे? अभी 1 रुपए का। बात समझ में आ रही है जी। 5 रुपया फोरफिट करे, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो कितने का फायदा हुआ? 4 रुपए का। फायदा कितने का हुआ? 4 रुपए का। क्लियर है? तो कैपिटल जब में कितना जाएगा 4 रुपया जाएगा एक शेयर पे, तो 800 पे 3200। आई बात समझ में? किस किस के ऊपर से गई? सबके ऊपर से गई, बहुत बढ़िया। बात समझो। अभी जो थोड़ी देर पहले लिखा था उसको समझो। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? 8 रुपए मांगे थे, 5 रुपए मिले थे, 3 रुपए नहीं मिले, है ना। तो ये 5 रुपए मेरा फायदा हुआ नहीं हुआ? फायदा है। अब मैंने 8 रुपए की चीज कितने में रीइश्यू कर दी? 7 रुपए में। तो 1 रुपए का क्या दिया मैंने? डिस्काउंट दिया। मैंने तुमसे जब शेयर छीने थे तो मैंने 5 रुपए जब्त करे थे। अब मैंने आपको उसमें से डिस्काउंट कितने का दे दिया? 1 रुपए का। इस 5 में से 1 रुपए का क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो मुझे बताओ एक शेयर पे मुझे कितने का फायदा हुआ? 4 रुपए का। एक शेयर पे कितने का फायदा? 4 का। और हमेशा याद रखना कैपिटलिज्म में उतने शेयर्स का पैसा जाता है जितने हमने क्या करें? रीइश्यू। जितने हमने क्या करें? रीइश्यू। और जरा बताना रीइश्यू कितने करें यहाँ पे? 800। तो मुझे बताओ टोटल कितना पैसा जाएगा उसमें? हाँ जी, आई बात समझ में? तो 800 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 3200। कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? फोर फीचर को खत्म करने के लिए डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लिख लो। यहाँ बैंक कहां से आ गया अभी? वो रीइश्यू की एंट्री पहले हो चुकी है। समझ में आ गया? फटाफट क्वेश्चन नंबर 15 देखो जल्दी। अगला क्वेश्चन नहीं हुआ ना अभी, तोड़ना तुम लोगों को मैं। 15 देखो, बी लिमिटेड वाला ये। आंख कान और दिमाग तीनों चीज खोल के देखना ध्यान से, जल्दी फटाफट कर लो भाई, कर लो। बाबा टाइगर कर ले। प्यार की भाषा समझ में ना आ रही? पकड़ रहा डंडा, मेरा डंडा पकड़ रहा, डंडा पकड़ रहा। क्वेश्चन कर, उंगलियां तोड़ ही दूंगा। नहीं देखो इधर, बातें नहीं। बी लिमिटेड फोरफिटेड कितने शेयर बेटा? 500। एक शेयर कितने का? 10 का। एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। कितने रुपए का प्रीमियम है? 2 रुपए का। 10 का 20%, 2 ही होता है ना जी, तो 2 का प्रीमियम है। ओके। टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। जो कब पे किया जाएगा? अलॉटमेंट के टाइम पे। किसके टाइम पे? अलॉटमेंट के टाइम पे। सीधा बता दिया। ओके। अगर क्वेश्चन कभी ना बोले ना प्रीमियम के बारे में कुछ भी, तो भी हमेशा किसके साथ करेंगे? अलॉटमेंट के टाइम पे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर, फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। आउट ऑफ दीज, ध्यान से समझना, फर्स्ट कॉल कितने की नहीं आई? 3 की। और फाइनल कॉल कितने की नहीं आई? 2 की। तो बेटा सिंपल सी बात समझो, अगर शेयर 10 का है, 2 का प्रीमियम है, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिली, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गई। सिंपल बात है ना जी। तो पहली एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल डेबिट कितने से? जितना आज तक मांगा है। और यहाँ पे क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो पूरा पैसा मांगा है। जब फाइनल कॉल तक बोल रहा है कि फाइनल कॉल नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो इसका मतलब मांगी तो है, तभी तो नहीं मिली। समझ में आ रही है बात? तो बेटा पूरे के पूरे 10 रुपए मांगे, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट करोगे 500 इंटू 10 से। ध्यान रखना, जितना पैसा मांगा है उतने से तो डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मांगी कितनी है उससे डेबिट होती है। ध्यान से समझ ले, पहले मिली है नहीं मिली उस पर अटका मत रहे। कॉल्ड अप वैल्यू बेटा, कॉल्ड अप जितना आज तक मांगा है। शेयर कैपिटल डेबिट कितने से बताओ जल्दी? 5000, हाँ है ना? हाँ जी युग, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे नहीं करेंगे? क्या बोला था? सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट होगा? मांगा और नहीं मिला। क्या यहाँ पे प्रीमियम मिल गया नहीं मिला? अरे जब फर्स्ट कॉल मिल गए नहीं मिली और फाइनल कॉल नहीं मिली,
क्वेश्चन ने क्या बोला, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो भैया इसका मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट एप्लीकेशन मिल गई। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया फर्स्ट कॉल नहीं मिली, फाइनल कॉल नहीं मिली, पर जो अलॉटमेंट है वो मिल गई होगी और एप्लीकेशन है मिल गई, और अलॉटमेंट मिल गई तो प्रीमियम उसके साथ था वो भी मिल गया। थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज करो भाई। बात समझ में आ रही है नहीं? आ रही है नहीं? यस और नो? क्लियर है नहीं भाई? ध्यान से समझ लो, प्रीमियम के पॉइंट पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, समझ ले। प्रीमियम का पैसा मिल गया, कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिला तो डेबिट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना आपको ही पड़ेगा भाई। क्वेश्चन ने साफ शब्दों में लिखा है कि भाई 10 रुपए का शेयर है, 20 रुपए, 2 रुपए का क्या है, प्रीमियम। प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। अब यहाँ लिख रहा है कि भाई फर्स्ट कॉल नहीं मिली और फाइनल कॉल नहीं मिली। अगर फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिली तो भैया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल गई, इतनी सी तो बात है। और अगर अलॉटमेंट मिल गई तो प्रीमियम भी मिल गया। तो प्रीमियम को तो भूल जाओ, अब 2 रुपए का प्रीमियम था, मिल गया, भूल जाओ उसको। ठीक है, 10 का शेयर था, कितने नहीं मिले? 3 और 2 5 नहीं मिले और 5 रुपए मिल गए। तो सिंपल लो, 2 शेयर फॉर फीचर और 2 कॉल्स इन एरियर में 2500। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? आगे बढ़ो। अब कितने रीइश्यू करे? 300। फुल्ली पेड अप फॉर 10 पर शेयर। 10 रुपया की चीज 10 रुपए में रीइश्यू कर रहा हूं, क्या दिक्कत है? कुछ कर नहीं सकते? कर सकते हैं। 10 की 10 में भी कर सकते हैं, 10 से कम में भी कर सकते हो, 10 से ज्यादा में भी कर सकते हैं, तीनों तरीके से कर सकते हैं ना। मैं 10 की चीज 10 में रीइश्यू कर रहा हूं, हाँ, पारी बोलते हैं उसको। बताओ जी एंट्री, पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, 300 इंटू 10 3000, टू शेयर कैपिटल 300 इंटू 10 3000, बात बराबर। ठीक है, अब बताओ फायदा कितने का? जितना फोरफिट किया था पूरा फायदा है या नहीं है? एक शेयर पे कितना फोरफिट किए थे भाई? 10 रुपए मांगे थे, 5 रुपए मिले थे, 5 रुपए नहीं मिले, यही तो कहानी थी। तो एक शेयर पे कितना फोरफिट किया? 5। डिस्काउंट कितना दिया? 0। तो फायदा कितने का? 5। एक शेयर पे 5 का फायदा। रीइश्यू कितने करे मैंने? 300। तो 300 पे कितने का फायदा है? समझ में आ रही है बात? तो कितने का फायदा हुआ? 1500। तो कैपिटलिज्म में कितना जाएगा? 1500। एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फोरफीचर टू कैपिटलिज्म 1500। 1500, इतना सा तो सवाल है बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। अगला कौन सा क्वेश्चन था बताओ चिराग? 25। ये नो सिग्नल क्यों आ रहा है बेटा? 25वां क्वेश्चन देखो जरा। लो जी 25 पढ़ो जरा। प्रीतम लिमिटेड, फटाफट अपने आप करो। क्या है एक बार पढ़ देता हूं। प्रीतम लिमिटेड ने फोरफिट कितने का? 2000। एक शेयर कितने का? 10 का। फुल्ली कॉल्ड अप यानी कि पूरे 10 रुपए मांगे गए हैं, तो शेयर कैपिटल डेबिट कितने से हो जाएगी? 20,000 से। ऑन विच दे हैड रिसीव्ड ओनली 14,000। मिले कितने? 14,000। यानी कि एक शेयर पे कितने मिले? 7 रुपए। समझ में आ रही है बात? तो शेयर फोरफिचर में कितना आ गया? 14। बाकी किस में चला जाएगा? कॉल्स इन एरियर में। कितना? 6,000। आउट ऑफ दिस 50 शेयर रीइश्यू 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 9 रुपए में रीइश्यू करे, बताओ बैंक में कितना आएगा? 9। 1 रुपए का डिस्काउंट है, शेयर फोरफिचर डेबिट 1 रुपए से, है ना? 50 इंटू 1 50 रुपए हो जाएगा। और 2 शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा? 50 इंटू 10, 10 का शेयर है ना। 50 शेयर इशू करे तो 50 इंटू 10 किस में चला जाएगा? शेयर कैपिटल में। डिस्काउंट कितने का दिया? 1 रुपए का। फोरफिट कितने किए थे? 7 रुपए। अभी बताए थे ना 14,000 रुपए आए हैं 2,000 शेयर पे, तो एक पे कितने? 7। 7 रुपए फोरफिट करे, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो फायदा कितने का? 6 का। एक शेयर पे 6 का, तो 50 पे कितने का? 6 पंजे 30, यानी कि 300 रुपए का। बात समझ में आ रही है जी? तो कैपिटलिज्म में कितना जाएगा? हो जाएगा। हो तो गया इसमें, और है क्या? एंट्री लिख लोगे तो लिख लो फटाफट जल्दी। इसके बाद कौन सा था भाई? चलो जी 28 देख लेते हैं तब तक। 28 देख लो, 28 कर लो अपने आप। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। फिर थोड़े से एमसीक्यू कराता हूँ। एक क्वेश्चन जो बड़ा वाला आता है ना 6 नंबर का, वो दिखाता हूँ, बाकी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना? 28 और देखो फटाफट क्या कह रहा है मेजर साहब।
मेजर लिमिटेड फोरफिटेड कितने, एक शेयर कितने का, कॉल्ड अप कितने, कॉल्ड अप कितने, ध्यान से सुन लेना, कॉल्ड अप कितने, शेयर कैपिटल डेबिट कितने से 20, एक शेयर का सोच लोगे तो हो जाएगा, बाकी तो मल्टीप्लाई करने ना। हाँ जी, कॉल्ड अप कितने, तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट 20, बाय हेल्ड बाय प्रीति फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 10 इंक्लूडिंग प्रीमियम 5, तो प्रीमियम 5 का नहीं मिला एक तो ये, एंड द फर्स्ट कॉल 6 पर शेयर, तो 5 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला तो क्या करोगे, डेबिट, 5 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला क्या करोगे, डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितना, 5 इंटू 400, समझ में आ गई बात। आगे एंड द फर्स्ट कॉल ऑफ 6 पर शेयर, तो 5 रुपए ये नहीं मिले और 6 रुपए ये नहीं मिले, टोटल कितने हो गए 10, 20 में से कितने रुपए नहीं मिले 10, तो मिले कितने, नहीं बेटा 5 और 6 11 होते हैं, 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 रुपए नहीं मिले तो 9 रुपए मिल गए, तो 9 रुपए किस में जाएंगे, 9 रुपए किस में जाएंगे फोर फीचर में, और बाकी 20 में से जो 11 वो और 5 प्रीमियम के टोटल कितने हो गए 16, 16 रुपए किस में जाएंगे कॉल्स इन एरियर में। फटाफट एंट्री बताओ, मैं भी लिख ही देता हूं चलो। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, एक शेयर पे 20 रुपए, हाँ है ना, तो कितने शेयर हैं जी हमारे 400, तो 400 पे 20 के हिसाब से कितना हुआ है जी, पक्का, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा चिराग, जितना नहीं मिला, कितना नहीं मिला 5 रुपए पर शेयर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना हो गया 2000, 2 शेयर 4 फीचर, बेटा 4 फीचर में कितना आएगा, जितना मिला है, बात समझ में ना, देखो टोटल 10 रुपए थे यहाँ, 5 का था प्रीमियम, टोटल कितने बचे 5 रुपए, तो ये नहीं मिले, मैं वो बताऊं जो नहीं मिले, और 6 रुपए किसके नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, 6 और 5 कितने हो गए 11, अगर मैंने 20 रुपए मांगे हैं 11 रुपए नहीं मिले तो मिले कितने 9 रुपए, इतनी बात क्लियर है ना। तो जी 400 पे 9 के हिसाब से कितना हुआ 9 चौक 36 है ना जी, 45 तो नहीं होते हैं, 9 4 से 36 होते हैं, बाकी 2 कॉल्स इन एरियर में कितना, 2 कॉल्स इन एरियर, बताओ जी कॉल्स इन एरियर कितने का, बेटा जितना नहीं मिला, चाहे कैपिटल का हो या प्रीमियम का, तो ध्यान से देखो 5 ये नहीं मिले, 5 प्रीमियम के ये नहीं मिले, 5 और 5 10 और 6 16, तो 16 इंटू कितना, 16 इंटू 4 कितना हो गया 6400, क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, सिंपल समझो ना, कॉल सिनेरियो में आता है जितना पैसा नहीं मिला, चाहे कैपिटल का हो या प्रीमियम का, दोनों का मिला के। तो अगर आप ध्यान से समझो, मुझे कैपिटल के 5 और 6 11 रुपए नहीं मिले, और 5 रुपए किसके नहीं मिले प्रीमियम के, तो टोटल मुझे 16 रुपए नहीं मिले, तो जो नहीं मिला वो आता है कॉल सिनेरियो में। बोल बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है जी। आगे समझ में सृष्टि, रीइश्यू कितने करें ये देख लो, आगे लिखा है जी, आउट ऑफ दिस 300 शेयर रीइश्यू करें 2x एज 20 कॉल्ड अप 16 पर शेयर, 20 रुपए का शेयर कितने में करा है 16 में, तो बैंक में कितने रुपए आएंगे, अगर मैं 20 रुपए की चीज तुझे ये 16 रुपए में दे दूं, ये जो 20 रुपए की चीज है मैं तुझे कितने में दे रहा हूँ 16 रुपए में, तो तू मुझे कितने रुपए देगा, इतनी आसान सी बात समझ में नहीं आई, मैं कह रहा हूँ 20 रुपए की चीज तुझे 16 रुपए में दे दूं, तो ये मुझे कितने रुपए देगा ये नहीं बता पा रहा ये है, तो फिर बोल क्यों नहीं पा रहा, कह रहा सही, तो वो वाली बात हो गई 10 रुपए का बिस्किट कितने का है जी, बात समझ में आ रही है नहीं, तो ये कितने रुपए देगा मुझे 16 रुपए, हाँ है ना, लेकिन मैं इसको चीज कितने की दे रहा हूँ 20 की, मेरे को फायदा हुआ नुकसान 4 रुपए का नुकसान, तो बैंक अकाउंट डेबिट 16 रुपए इंटू 300 कर लेना अपने शेयर्स का, शेयर 4 फीचर में कितना आएगा 400 इंटू 300, 4 इंटू 300 4 रुपए है ना, 4 रुपए का डिस्काउंट है, तो 4 इंटू 300, और जी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 20 इंटू 300, समझ में आ गई बात।
तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंट्री लिख लेना। तो आ जाएगा 16 दून 32, 16 ती 4800 और 1200 और उसमें कितना आ जाएगा 6000। ठीक है जी। फायदा और नुकसान जल्दी, कैपिटलिज्म बताओ, कैपिटलिज्म में कितना आएगा फटाफट बताइए, इसमें कैपिटलिज्म में कितना आएगा अभी देखते हैं। हाँ जी 5 रुपए आएंगे मेरे हिसाब से तो एक शेयर पे, एक शेयर पे कितना आएंगे भाई, हमने फोरफिट किए थे शायद 9 रुपए, अगर याद हो तो अभी सारी कहानी बताइए। 9 रुपए फोरफिट किए थे, 4 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो फायदा कितने का 5 का, एक शेयर पे 5 रुपए का फायदा, तो 300 पे कितने का 1500 रुपए। तो कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, तो फटाफट एंट्री करो जल्दी। देखिए बेटा बात सुनो, एग्जामिनर ने आपसे प्रैक्टिकल में अगर आपसे 7-8 सवाल पूछे और एक सवाल में आपने गलत जवाब दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती ना कभी कभी हमारी ना जल्दबाजी में हो जाती है ना। अब मेरे से कोई जल्दी जल्दी सवाल पूछे तो हो सकता है मैं भी गलत बोल दूं, भाई हूँ तो इंसान ही, कोई मशीन तो हो ही नहीं, एआई तो हूँ नहीं कि बिल्कुल एकदम एक्यूरेट जो फीड है वही चलेगा, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्वेश्चन आपको जज नहीं कर सकता ना। आपसे 10 सवाल पूछे आपने, बाकी सबके सही जवाब दिए, एक का नंबर अगर एक सवाल आपने गलत किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 नंबर आपके पक्के हैं, बेचिंता रहो। अनटिल अनलेस आपने फाइल अच्छी बनाई और आपके टीचर के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, ओके। हाँ जी तो बेटा तेरे तो नंबर ही नहीं मिलेंगे। कह रहा मेरे से एक भी सवाल नहीं पूछा। अच्छा नहीं बेटा अभी लास्ट एंट्री हो गई है, बस फटाफट लास्ट क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था, इसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा एमसीक्यू वाला, फिर छुट्टी। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 33 देखो बेटा, ये जो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है ना इसको पढ़ो जरा बेटा। ये क्वेश्चन देख लो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पिछले बार आया था 6 नंबर का, और इस बार भी ज्यादातर चांस है कि 6 नंबर के सवाल आए हैं ऐसे। तो मैं ऐसे इसलिए आपको 2-4 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, एक ये कराऊंगा, इसके बाद अगली क्लास में पहले इसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आगे बताऊंगा। ठीक है जी, फटाफट बताइए, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। देखिए इस क्वेश्चन में पढ़ने को कैसे करना कैसे है इसको समझो। इंफॉर्मेशन इज गिवन, एलपिस लिमिटेड कंपनी है, पहले शेयर होल्डर्स फंड कितने का था पता नहीं, ओहो यही तो है। यहाँ पे करंट ईयर में क्या है क्वेश्चन मार्क, प्रीवियस ईयर का पता नहीं। ऑथराइज कैपिटल पे जब आप आओगे, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच कितने हैं पता नहीं, 10 से डिवाइड कर देंगे तो शायद नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता चल जाएंगे ना, कितने 30 लाख है बेटा, 3 लाख आएगा। इश्यूड कैपिटल 80% ऑफ ऑथराइज्ड, अच्छा तो 3 लाख का 80%, 8 24, 240, 240 ऑफ 10 ईच, तो ये भी पता चल गया 24 लाख, हाँ है ना। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितना है जी 198 ऑफ रुपीज 10 ईच, तो आपको पता चल गया 19,80,000। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कितना है 20,000 लिखा है यहाँ, तो यहाँ कितना हो गया 2,000 इंटू 10 20,000। कॉल सिनेरियो कितना है, अभी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ पे लिखा नहीं ना कितने शेयर 3 रुपए के हिसाब से, पर जो समझदार बच्चे होंगे ना वो समझ जाएंगे कि 2,000 शेयर पे 10 रुपए मांगे हमने यहाँ पे मांगे हैं, तो 2,000 पे 3 के हिसाब से 6,000 रुपए नहीं मिले भाई। जो नॉट फुल्ली पेड अप है, नॉट फुल्ली पेड अप कौन, जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। मुझे यहाँ से पता चल गया 2,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले, यानी कि 2,000 है, और 2,000 इंटू 3 कर दो कितना हो गया 6,000, तो यहाँ कितना हो गया 14,000। 19,80,000 प्लस 14,000 कितना होता है 19,94,000, 1,94,000। क्लियर है जी, मैंने पूरी बैलेंस शीट पढ़ ली और ऊपर कैपिटल में भी कितना आएगा 19,94,000। हमने इस क्वेश्चन को पहले, अगर ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू बेस आपके सामने आए ना तो पहले इसको सॉल्व भी कर लो। अब एमसीक्यू तो ऐसे हो जाएंगे। आओ 33वें का आंसर बताओ जरा जल्दी। अरे अभी तो बताया था भाई, 30 लाख को 10 से डिवाइड किया था। इशूड कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल पूछी है, इशूड शेयर्स नहीं पूछे हैं, तो 24 लाख इज द आंसर। फर्क समझो बेटा, अगर इशूड शेयर्स पूछता आपसे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड पूछता तो 240 सही था, पर आपसे पूछी है इशूड शेयर कैपिटल,
तो वो कितनी है? 24 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट एंड नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज नॉट रिसीव्ड। कितने शेयर्स पे नहीं मिली थी? 2000 पे। बेटा कितने शेयर्स पे नहीं मिली थी? 2000। ठीक है जी, तो 2000 शेयर्स पे कितने रुपए नहीं मिले? 6000 रुपए नहीं मिले थे हमें, यही था ना जी, 3 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए नहीं मिले थे। बहुत बढ़िया। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल टू बी सोन इन द बैलेंस शीट 19,94,000 अभी बताया था, है ना? चलिए 37वें का आंसर अपने आप बताओ जल्दी। बैलेंस शीट में कौन सी आती है जी? बेटा बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में आती हैं, बाकी सारी है ना। तो सब्सक्राइब कैपिटल इज आंसर। बैलेंस शीट में जो हम ऊपर शो करते हैं वो कौन सी वाली होती है? सब्सक्राइब। ऑथराइज्ड इशूड वगैरह किस में जाती है? नोट्स टू अकाउंट में जाती है। समझ में आ गई बात? उम्मीद है आप लोगों को ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा बच्चों। ऐसे सवाल 6-6 नंबर के पक्का पक्का आते हैं, पिछले साल से ही आ रहा है, इस बार भी आएगा, तो ध्यान से कर लेना। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में मैं आपको पहले ऐसे 2-4 क्वेश्चन और है मेरे पास, देखो नीचे दिख भी रहे होंगे 38 से 42, अभी नहीं दिखाऊंगा क्वेश्चन क्या है। समझ में आ रही है नहीं? अगली क्लास में वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, और उसके बाद आपको कराऊंगा बेटा बैलेंस शीट का कंसेप्ट। क्लियर है? समझ में आ गई बात? और 1 तारीख को आपका एग्जाम है, तो बी प्रिपेयर्ड, है ना? तैयारी ऐसे करके आना कि ये समझो बोर्ड का पेपर है आपका फाइनल, पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। उसी दिन बता दूंगा, उस दिन मेरे से चेक होने के बाद जब आपको आंसर शीट मिल जाए ना, उस दिन आके मेरे से पूछ लेना किसके कितने नंबर आएंगे, मैं बता दूंगा। क्लियर है नहीं? कल 4 बजे मिलेंगे। अब ओवर एंड आउट, दफा हो जाओ। आप भी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अच्छी लगी हो तो। करते तो हो नहीं।